जय हिंद बच्चों, मैं विक्रांत चौधरी गैलेंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे हमारी जो क्लास चल रही है उसमें जो हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो अभी आपकी जो कॉन्टिनेंट है उसकी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज का जो कॉन्टिनेंट का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा यूरोप, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में, ठीक है। ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला, तो ये आएगा आपका यूरोप में। अभी आपको दिखाऊंगा और बड़ा करके, अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, ठीक है। तो यूरोप के बारे में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपका जो कॉन्टिनेंट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो होता क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंट को हम कहते क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब जैसे अगर हम बात करें आइलैंड की, ठीक है। आइलैंड क्या होता है? द्वीप, माने द्वीप। आइलैंड होता है कि मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? द्वीप, ठीक है। द्वीप के बाद क्या संज्ञा आती है हमारी? महाद्वीप, ठीक है। द्वीप, महाद्वीप। तो एक तरह से कॉन्टिनेंट भी वही होता है जो चारों तरफ आपके पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। मगर अगर हम यूरोप के बारे में देखें, अगर हम यूरोप के बारे में देखें तो इधर अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन ओशन, ऊपर भी आर्कटिक ओशन, तो ये तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। लेकिन इधर की तरफ, ये आपका इधर रशिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला जो रीजन होगा, इसका ईस्टर्न रीजन होगा, ये पूरा लैंड मास है इधर रशिया का, ठीक है। इधर आपका नीचे एशिया, नीचे और आपका अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपका पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है जो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, और ये भी एक तरह से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर आइलैंड, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। ये होगा आपका पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसका, आज हम इसका पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे अपना यूरोप का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी सीमा। इसकी अगर हम बात करें यूरोप की, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, कोई यहाँ कोई वहां, ठीक है ना, इस तरह से एक तरह से मतलब एक कंजस्टेड वे में नहीं है ये ना कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, पहले हमें समझना होगा इसकी बेसिक चीजें क्या है कि इसकी बाउंड्री कहां कहां से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करते हैं, ये आपका इधर आपका अटलांटिक ओशन हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, ये नीचे जब मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा, ये आपका उधर पुर्तगाल और स्पेन है आइबेरियन पेनिनसुला में। तो अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, ये नीचे जो नीचे वाला जो रीजन है ये आपका अफ्रीका है, ये वाला, ठीक है ना, मोरक्को पड़ता है इधर। तो इसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम चलेंगे तो ये, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये यहां पर इससे टच हो रहा है स्पेन और अफ्रीका के बीच, मतलब एक तरह से यूरोप और अफ्रीका यहां अलग हो रहा है एक दूसरे से। तो ये जो अलग करने वाली चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है। इसको एक ऐसे ही इसको एक संज्ञा दी गई है, भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो किसको अलग कर रही है? आपके एक तरफ यूरोप हो जाएगा और नीचे अफ्रीका। और अगर आपसे एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेगा तो आपको बताना होगा स्पेन, और ये आपका नीचे मोरक्को, मोरक्को आपका अफ्रीका में है, ठीक है। फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से ये वाला जो रीजन ये आपका इटालियन पेनिनसुला हो जाएगा ऊपर। अगर हम थोड़ा और, मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूं, अब और अच्छे से दिखेगा आपको। तो अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करते हैं तो हम यहां से चलेंगे, ये आपका अटलांटिक ओशन है इधर। तो अगर यहां से चलते हुए हम यहां से बढ़ेंगे, ये वाला रीजन क्या टकराएगा आपको? इधर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है।
स्ट्रेट को जलडमरू मध्य कहते हैं, ठीक है, एक समुद्री रास्ते होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आगे, यहां से अगर हम निकलेंगे, ये आपका ये वाला जो रीजन होगा ये आपको दिख रहा है, ये होगा आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये ऊपर इटालियन पेनिनसुला, ये वाला रीजन इटालियन पेनिनसुला, ये भी यूरोप का हिस्सा है। तो यहां से हम बढ़ते बढ़ते अब यहां हम चलेंगे, ग्रीस के बगल से निकलेंगे और यहां एक पड़ेगा आपको ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये वाला जो रीजन होगा आपका, ये वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इसको बोलेंगे सी ऑफ मरमरा। तो यहां से हम निकलेंगे, ये आते हुए मेडिटेरेनियन सी, ऊपर की ओर चलेंगे, यहां ये वाला जो रीजन होगा आपका, ठीक है ना। आपको दो लैंडमार्क दिख रहे हैं, इधर नीचे टर्की और ऊपर आपका ये बुल्गारिया, ठीक है। तो यहां भी एक स्ट्रेट होगी, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, ये आपका यहां किधर आ जाएगा ये, और ये जो रीजन आपको दिख रहा है ब्लू में, एक वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका टर्की है इधर, ये आपको दिख रहा है ये टर्की है इधर। तो हम इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं यहां, ठीक है ना, यहां एक टर्की की कैपिटल, ये टर्की की कैपिटल हो जाएगी यहां इस्तांबुल, ठीक है। और इस्तांबुल आपका एक ऐसा शहर है जो आपका यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, ठीक है, एक तरफ यूरोप में हो जाएगा और दूसरी तरफ एशिया में। और ऐसी कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, जो मतलब एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में होती है, उनको बोलते हैं आपकी, उनको हम संज्ञा देते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। तो 4-5 कंट्रीज हैं ऐसे यूरोप में जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जो आपकी एशिया में भी है एक तरह से और आपकी यूरोप में भी है। पहली कंट्री आपकी आ जाएगी टर्की, ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं कुछ यहां इरेज कर देता हूं। ये आपने देखा नीचे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ठीक, ऊपर जब हम चले तो यहां ये आपका इस्तांबुल, और इस्तांबुल में जो इस्तांबुल को दो हिस्सों में जो बांट रहा है, एक तरफ मतलब एक तरफ उसको यूरोप में भेज रहा है और दूसरी तरफ एशिया में आ रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ये भी काफी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है ना, कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहां पड़ता है, आपको कंट्री पूछ लेगा, आपको सिटी पूछ लेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहां आपका आएगा ये इस्तांबुल के पास, ये आएगा आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और अगर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को अगर हम पार करते हुए चलेंगे तो यहां पर ये वाला रीजन आएगा आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो ये रीजन होगा आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी के इधर जॉर्जिया, अर्मानिया, ऊपर आपका कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा हम कहां पहुंचे थे, यहां से स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को पार करते हुए हम कहां पहुंचे थे, आपके ब्लैक सी में। ये वाला रीजन हो जाएगा आपका पूरा ब्लैक सी का, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे यहां से स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से आगे चलते हुए हमें मिलेगा यहां, आपने देखा टर्की इधर कहां पड़ रहा है, टर्की आपका एशिया में भी है और दूसरी तरफ यूरोप में भी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब आगे, अगर हम ब्लैक सी की तरफ चलेंगे तो ये इसका रीजन आ जाएगा कोस्टल रीजन, ठीक है ना, ये सारा कोस्टल रीजन हो जाएगा। और यहाँ कौन सी कंट्री पड़ रही है आपकी, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया भी आपका एक तरह से आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। तो इस तरह से आपका दूसरी कंट्री जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल होगी वो होगी आपकी जॉर्जिया, पहली टर्की, दूसरी अजरबैजान का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है, अजरबैजान की कैपिटल है आपकी बाकू। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो हमारी जो कंट्री है यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो ये कुछ हिस्सा, अगर हम थोड़ा इसको, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है बाउंड्री,
अगर हम यहां से बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला जो देश आएगा ट्रांसकॉन्टिनेंटल में, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा आपका आएगा कजाकिस्तान, ठीक है। और ये आपका पूरा हिस्सा, ये आपको सबको पता ही है, ये क्या है आपका रशिया, ठीक है ना। तो रशिया भी आपका क्या है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो आपका आधा यूरोप में आता है और आधा आपका एशिया में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगी आपकी 5। कुछ लोग साइप्रस को भी मानते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को साइप्रस भी मिलता है, क्योंकि उनकी जो जलीय सीमा है वो कुछ हद तक यूरोप में है, कुछ हद तक एशिया में है, साइप्रस की भी, ठीक है। पर अभी हम मोटे तौर पर यहाँ सिर्फ 5 ही कंट्री को कंसिडर करते हैं। आपका पहला टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड रशिया, ठीक है। तो हमने अभी बेसिकली क्या देखी, हमने इनकी बाउंड्रीज जो है, बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ा कि कहां कहां से होके कैसे कैसे बाउंड्री है। अगर हम टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो टोटल कंट्रीज में लगभग आपको 50 कंट्रीज, अगर टोटल की बात करते हैं तो लगभग 50 में देश देखने को मिलेंगे। कहीं आपको 50 है, कहीं 51, कहीं 51 ऐसे देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो 50 ही इसमें मेन है। और 50 में से हमने 5 क्या देखे हैं अपने, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ठीक है ना। 5 देश हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो पूर्णतः ना यूरोप में है और ना एशिया में है। तो बेसिकली हमारा फोकस होगा उन 45 कंट्रीज पे जो पूर्णतः किसमें है, यूरोप में, क्योंकि हम कौन सा कॉन्टिनेंट अपना पढ़ रहे हैं अभी, यूरोप, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम्म तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका जो यूरोप है, जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसमें एक तो मतलब काफी कंजेस्टेड सा है, काफी सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो आपको याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो ठीक है, तो हम इनको इसको जो है ना, मतलब एक तरह से टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी, जैसे मतलब पहले हम एंशिएंट, फिर मिडेवल और फिर मॉडर्न, क्योंकि वहां चीजें जो है ना आसान हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है। 3 से 4 हम इसको 3 से 4 भाग में हम इसको पढ़ेंगे। जैसे अगर स्कैंडिनेवियन प्रदेश होंगे आपका, ब्रिटिश आइल्स होगा आपका, ठीक है ना, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्टिक स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह से जो है पूरा यूरोप कवर करेंगे आज, ठीक है। हम्म तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं जो इसका लार्जेस्ट कंट्री की अगर हम बात करते हैं, कलर, अगर हम लार्जेस्ट कंट्री की अगर इसमें बात करते हैं हम, तो लार्जेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री होगी इसकी रशिया, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो रशिया का आधा पार्ट आपका एशिया में है और आधा उसमें भी है यूरोप में। तो ऐसी जो चीज आती है कहीं भी, तो उसको किसकी संज्ञा दे दी जाती है, यूरेशिया, ठीक है, क्योंकि ना वो पूरी तरह से यूरोप में है और ना पूरी तरह से एशिया में, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंट्री होगी आपकी रशिया, ठीक है। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें हम, भाई स्मॉलेस्ट भी होगी ना कोई, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो होगा आपका वेटिकन सिटी, ठीक है ना। और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग होगा 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना छोटा है, ठीक है। आदमी 20 मिनट में चल के पार कर देगा इसको, बहुत छोटा है। जो किसके अंदर है आपका, इटली के अंदर, इटली की कैपिटल है रोम, उसी के अंदर ये देश पड़ता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात करें हम वेटिकन, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा जो है विश्व में वो भी यही है, मोनाको, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा लार्जेस्ट कंट्री रशिया, स्मॉलेस्ट कंट्री आपका वेटिकन सिटी। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ से। अब हम बढ़ते हैं, अब जो हमारा जो मेन जो इसमें फोकस है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर से चलेंगे हम, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। सबसे ऊपर जो देश है सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका नॉर्वे, आपका स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है ना। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो है 5 कंट्री देखेंगे। सबसे पहले आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये आपका नीचे डेनमार्क, ठीक है। मैं सीरियल नंबर दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो रीजन होगा आपका, ये वाला,
ठीक है ना। तो ये जो पूरा रीजन है इसको मिला के एक हम इसको एक नाम देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये आपकी आएगी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनका मतलब ये एज अ कल्चरली और मतलब पॉलिटिकली तो नहीं कह सकते, कल्चरली और इनका लैंग्वेज वगैरह लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको एक ही उसमें डाल देते हैं, स्कैंडिनेवियन प्रदेश इनको बोलते हैं। आपका पहले नंबर पर आ जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपका डेनमार्क और आइसलैंड। आइसलैंड अगर हम देखें जियोग्राफिकली आपका कौन सी कंट्री में आता है, कौन सी कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में, इस तरफ नॉर्थ अमेरिका हो जाता है आपका। तो ज्योग्राफिकली ये इसमें आता है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन अगर ये हम देखते हैं किसकी टेरिटरी है, ये आपकी एक तरह से डेनमार्क की टेरिटरी है आइसलैंड, ठीक है। तो पॉलिटिकली ये किसके अंदर आता है आपका, डेनमार्क, मतलब इनडायरेक्टली यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई, हमने देखा पहला जो हमारा कंट्री होगा यहाँ नॉर्वे, टोटल साउथ में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है। जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनकी मैं आपको कैपिटल भी बताता चलूंगा, ताकि मतलब कुछ एग्जाम में कैपिटल भी कहीं कहीं पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये नीचे डेनमार्क। डेनमार्क की आपकी कैपिटल होगी कोपेनहेगन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, डेनमार्क की कैपिटल होगी आपकी कोपेनहेगन, ठीक है। ऊपर चलो, ये मैंने बता दिया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं पांचों। आपका आएगा फिनलैंड। अगर हम फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल होती है आपकी हेलसिंकी, ठीक है ना, हेलसिंकी। अगर हम बात करते हैं नॉर्वे की कैपिटल की, तो नॉर्वे की कैपिटल होगी आपकी ये नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल होगी आपकी ओस्लो, ठीक है। और आपका बचा स्वीडन, और आपके स्वीडन की कैपिटल होगी स्टॉकहोम। ये वाला जो रीजन, ये इधर तो नॉर्वे है, नॉर्वे को फ्योर्ड तट का देश भी बोला जाता है। फ्योर्ड तट्स जो है आपको ये वाले जो कोस्ट मिले इनको फ्योर्ड कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्वे में मिलते हैं। तो स्वीडन, स्वीडन की आपकी कैपिटल होगी स्टॉकहोम, ठीक है। तो अभी हमने पांच सॉरी, जो हमारी पांच कंट्रीज थी, पहली आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है, हमने पांच कंट्रीज पढ़ी। तो हमने देखा इनकी कैपिटल, डेनमार्क की कैपिटल होगी आपकी कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी। तो यहां से हमारे जो है, अभी हम पॉलिटिकली डिस्कस कर रहे हैं इसको कि मतलब देश और उनकी राजधानियां ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होती हैं इनमें। तो अभी हम बढ़ते हैं, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी चल रहे हैं, तो हमारा जो अगला पार्ट होगा वो होगा आपका ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। तो हम थोड़ा और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होगा आपका, ये वाला, उधर आपने क्या पढ़ा, स्कैंडिनेवियन, और ये वाला जो रीजन होगा आपका टोटल, ये इसको बोलेंगे हम ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। इसमें आपके आएंगे आपका पहला आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ऊपर ये वाला रीजन होगा आपका स्कॉटलैंड, ये होगा आपका नीचे इंग्लैंड, ठीक है, इस तरह से नीचे आपका होगा वेल्स, ये सब, ठीक है ना। तो आपका स्कॉटलैंड भी, वेल्स भी, इंग्लैंड भी, आयरलैंड, ये आपका ये वाला हो जाएगा, आपका ये वाला जो रीजन है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। तो इन सबको जो है एक संयुक्त रूप से इनको क्या बोला जाता है, ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आइल्स के बारे में। तो पहले आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है ना। तो जो इसमें जो मेन कंट्री होगी वो आपकी इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड के कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल लंदन, ठीक है। एक आपकी नॉर्थ आयरलैंड, ये ऊपर नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड की कैपिटल होगी आपकी बेलफास्ट। और आयरलैंड, वो नॉर्थ आयरलैंड की होगी बेलफास्ट,
और अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड की होगी आपकी डबलिन। और अगर स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो ये पूरा तो होगा आपका ब्रिटिश आइल्स, मैं इधर लिख देता हूं ब्रिटिश आइल्स। और ऊपर आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैपिटल होगी आपकी ग्लासगो। ठीक है, स्कॉटलैंड की आपकी कैपिटल होगी आपकी ग्लासगो। ठीक है, तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, और आपका ये नीचे वेल्स है, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ में भी, अभी मेरे माइंड से स्किप कर गया हो। और आयरलैंड की डबलिन, नॉर्थ आयरलैंड बेलफास्ट, स्कॉटलैंड ग्लासगो। ठीक है ना, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि वेल्स की कैपिटल कार्डिफ। ठीक है, मेरे हिसाब से कार्डिफ ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा ये 5 कंट्रीज इसमें, अब इनको क्या बोलते हैं, एक तरह से इनको मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो इनको देखते हैं हम ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ब्रिटिश आइल्स, और उसमें क्या आता है आपका आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आपका वेल्स। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है यहां से ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का। अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है, और एक तरफ होता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, अगर हम बात करें ग्रेट यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल होते हैं हमारे, उसमें आता है आपका इंग्लैंड और आपका वेल्स, और आपका इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा और स्कॉटलैंड। अगर बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, तो यहां से जो है आपका ये ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें आपका स्कॉटलैंड और ये सब, वेल्स और आपका इंग्लैंड तो है ही। ठीक है, और अगर बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो उसमें क्या एडअप कर देना हमको, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका किसका, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का। अब हम और नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो अभी हमने क्या है 10 कंट्रीज के बारे में इसका देख लिया है। ऊपर आपका जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी यहाँ 5 आपकी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और ब्रिटिश आइल्स में हमने देख लिया है आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आपका इंग्लैंड और वेल्स। कहीं कहीं इसको न्यू साउथ वेल्स भी लिखा मिलता है। अगर हम और नीचे की ओर चलेंगे, अब ये 3 देश आएंगे, और इन 3 देशों को क्या बोला जाता है, मतलब किस, ये जिस लोकेशन पे है उसको क्या बोलते हैं, ये पूरा हम किस उसमें पढ़ते हैं, ये होगा आपका टोटल। यहां मैंने आपको बताया, ये आपको जिब्राल्टर दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है। यहां से जिब्राल्टर से ये वाला जो रीजन होगा, ठीक है ना, यहाँ एक कंट्री पड़ती है, छोटी सी कंट्री अंडोरा। ठीक है, आपकी स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो इसको जो है संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है आपका, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है भाई, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। ठीक है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और इसको, इसका नाम क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला। और उसमें आपकी 3 कंट्रीज हैं, पहली पोर्टुगल मतलब पुर्तगाल, आपका स्पेन और आपका अंडोरा। ठीक है, तो आपका जो स्पेन है, स्पेन की कैपिटल हो जाएगी आपकी मैड्रिड, मैड्रिड। और पुर्तगाल की कैपिटल हो जाएगी आपकी लिस्बन। ठीक है ना, तो पोर्टुगल की कैपिटल आपकी लिस्बन और स्पेन की कैपिटल आपकी मैड्रिड। ठीक है, और नीचे किससे अलग हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। ठीक है, तो यहाँ 3 देश यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी हम और नीचे की तरफ चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको, वो भी यहीं पड़ता है। ठीक है ना, ऊपर ये वाला नीचे दिख रहा है, फ्रांस में, 3 तरफ फ्रांस से गिरा हुआ है, और नीचे इसके क्या है, मेडिटेरेनियन, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। तो अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं आपका इटालियन पेनिनसुला। ठीक है ना, ये रोम है, और रोम के अंदर ही आपका क्या पड़ता है, वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश है।
तो ये हो जाएगा आपका इटालियन पेनिनसुला। ये दिख रहा है, ये पूरा ये पूरा जो रोड शेप आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है आपका इटली, ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम, आपका उधर मोनाको, ये पूरा इटली, वेटिकन सिटी, और ये दूसरा है सान मरीनो है, इटली है, और उधर आपका वो मैंने जूम आउट किया इसलिए छिप गया, उधर है मोनाको, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा रीजन हो जाएगा, ये नीचे सब पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी, ये आपको जो ये वाला जो सी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, जो इटली, जो इटालियन पेनिनसुला जहां बनता है वो कौन सा सी है यहाँ पर, एड्रियाटिक सी, इस वाले रीजन को बोलते हैं सॉरी एड्रियाटिक सी। तो ये क्या है, इटली, और इटली की कैपिटल है आपकी रोम, ठीक है। इटली कैपिटल रोम, और रोम के अंदर ही कौन सा देश पड़ता है आपका, वेटिकन सिटी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला जो रीजन होगा आपका, मैं बताता हूं, इनको हम पढ़ते हैं बाल्कन स्टेट्स के अंदर, ठीक है, एक तरह से। तो आपका ये यहां से स्टार्ट होता है, स्लोवेनिया से, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, आपका कोसोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, नहीं सॉरी ग्रीस नहीं आता इसके अंदर, हाँ आता है, ग्रीस भी आता है, सॉरी, आपका स्लोवेनिया, क्रोएशिया, 1 2 सॉरी। तो आपका स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, और आपका रोमानिया, ठीक है। तो ये तो सारे कोस्टल कंट्रीज हैं इधर, और इधर आपको दिखेगा एक बुल्गारिया, और नीचे टर्की, ये इधर क्या है पूरा, ये आपको दिख रहा है, ये टर्की है। टर्की के जस्ट सामने क्या है, वेस्टर्न रीजन में आपका ग्रीस, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं बाल्कन, इनको टोटल इनको मिला के क्या बोलते हैं, बाल्कन स्टेट्स, ठीक है ना, इनको बोलते हैं बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन प्रदेश में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा स्कैंडिनेवियन प्रदेश थे, हमारा जो ब्रिटिश आइल्स था, आइबेरियन पेनिनसुला था, इटालियन पेनिनसुला, और इस तरह से ये क्या आते हैं आपके बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बाल्कन प्रदेश, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका कल्चरली और ये सब मतलब इनकी लैंग्वेज वगैरह इनकी भी लगभग सेम होती है, ठीक है। तो पहली कंट्रीज आपसे पूछ लिया जाता है, और किसमें आती कितनी कंट्रीज है आपकी, मैंने यहाँ नंबर भी डाला है सबके ऊपर। तो इसमें आपकी 10 कंट्रीज हैं जो बाल्कन स्टेट्स में आती है। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि बताइए कि बाल्कन प्रदेश के अंदर आपके कितने देश आते हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन 10, 11, 12, 13, तो आपको सही क्या लगाना है, 10, ठीक है। तो आपका जो बाल्कन प्रदेश है उसमें कौन सी कंट्रीज आती है, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मेन मेन तो आपको याद रखनी होगी, ठीक है, जैसे ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये जो मेन मेन कंट्रीज हैं आप इनको जो है याद रखिए। ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। पहली स्लोवेनिया, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, आपका ग्रीस, और ग्रीस की आपकी कैपिटल हो जाती है एथेंस। जो मेन मेन जो कंट्रीज है जिनकी कैपिटल है मैं साथ साथ लिखता चलूंगा, ठीक है। आपका हो जाएगा बुल्गारिया, बुल्गारिया की आपकी कैपिटल होगी सोफिया, सोफिया, और रोमानिया, रोमानिया की होगी आपकी शायद बुखारेस्ट, ठीक है। हाँ, रोमानिया की कैपिटल होगी आपकी बुखारेस्ट, ठीक है ना। ऊपर हम पढ़ेंगे यूक्रेन की कैपिटल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अलग कंट्री आ जाएगा यहाँ। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और रोमानिया। तो यहां से आपकी जो 10 कंट्रीज हैं ये आपके आते हैं बाल्कन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। जो 10 की जो 10 कंट्रीज हैं ये किस में आते हैं, आपकी बाल्कन स्टेट्स में, ठीक है। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा जो बाल्कन प्रदेश उसमें कितनी कंट्री आती है आपकी 10, 10 में से आपको तीन की जो है कैपिटल वो आपको याद रखनी है। जैसे ग्रीस की हो जाएगी एथेंस, बुल्गारिया की सोफिया, और रोमानिया की आपकी बुखारेस्ट, ठीक है। गुड।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम रोमानिया से ऊपर चलेंगे, ये मोल्डोवा भी आता है, मोल्डोवा इसकी कंट्री है। ऊपर यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल पूछ ली जाती है इसकी। तो यूक्रेन, ये यूक्रेन हो जाएगा और यूक्रेन की कैपिटल होगी आपकी कीव, ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल होगी आपकी कीव, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, यूक्रेन, कीव। और आपकी हंगरी की हो जाएगी शायद आपकी, हंगरी की बुडापेस्ट। आप एक बार इसको क्रॉस चेक करना, हंगरी की होगी बुडापेस्ट, ठीक है। वो बुखारेस्ट है बुल्गारिया की, सॉरी रोमानिया की, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हंगरी, बुडापेस्ट, यूक्रेन, कीव, ठीक है। इधर एक आपका देश है ऑस्ट्रिया, इससे लगता हुआ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना, ठीक है। ऊपर हम पढ़ते हैं, ये आपका पोलैंड, ये वाला जो रीजन है ये किसका है, पोलैंड। और पोलैंड की कैपिटल होगी आपकी वर्साओ, ठीक है। तो पोलैंड की कैपिटल होगी आपकी वर्साओ, ठीक है। ये नहीं, ऊपर आपको 3 देश मिलते हैं आपका लाइन से, आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। इनको हम बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, इन तीनों को। तो ये हो जाएगा आपका बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है रशिया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है कि ये लगभग बात है 1990 के दशक की, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 1991 की। तो उस टाइम पे जो हमारा जो यूएसएसआर था ना, वो आपका लगभग लगभग डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। जैसे सब है ना, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो एक तरह से ये 1991 तक किसके भाग थे, आपके रशिया के, ठीक। तो जो आपका यूएसएसआर था वो आपका 1991 में 15 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज जो आप देखते हैं रशिया के बॉर्डर पे, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री का रूप ले लेती है, ठीक है। उसमें आपका आता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नीचे जॉर्जिया, अजरबैजान, कुछ यूक्रेन, इस तरह से, ठीक है। तो हम इनको पढ़ते हैं, ये 3 देश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला आपका एस्टोनिया, दूसरा लाटविया और तीसरा आपका आ जाता है लिथुआनिया, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट, क्योंकि इनकी सीमा किस सी से लगती है, बाल्टिक सी। ये जो पूरा रीजन है यहां पर, ये किसका है, ये आपका पूरा बाल्टिक सी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको किस कंट्री, किस ग्रुप में रखते हैं, बाल्टिक स्टेट्स। ये तीन हो जाते हैं बाल्टिक स्टेट में, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो यहां से 3 कंट्रीज आपकी होती है। और ये नीचे, इनके नीचे जस्ट मिलता है आपको बेलारूस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेलारूस, और बेलारूस की कैपिटल हो जाएगी आपकी मिन्स्क, ठीक है। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया संयुक्त रूप से किसकी संज्ञा दी गई है इनको, बाल्टिक, बाल्टिक प्रदेश बोलते हैं इनको, ठीक है। डेनमार्क हमने पढ़ा, कोपेनहेगन। पोलैंड, वर्साओ, ऑस्ट्रिया, वियना, हंगरी, बुडापेस्ट, रोमानिया, बुखारेस्ट, यूक्रेन, कीव, जर्मनी। अब बात करते हैं हम जर्मनी की, ठीक है। अगर हम जर्मनी की कैपिटल की बात करते हैं, जो जर्मन, ये हो जाएगा डेनमार्क के जस्ट नीचे, ये यहां से ये वाला जो रीजन है, ये आपका किसके अंडर में, ये हो जाएगा जर्मन। और जर्मन की आपकी कैपिटल होगी बर्लिन, ठीक है ना। जर्मनी की आपकी कैपिटल होगी बर्लिन, ठीक है। जर्मन के जस्ट नीचे आपका वियना, और यहां आपको नीचे दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चेक, चेक रिपब्लिक इसको बोलते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी प्राग। चेक रिपब्लिक जो है उसकी कैपिटल होगी आपकी प्राग, ठीक है। जर्मन के जैसे वेस्ट साइड में अगर हम देखेंगे, ऊपर थोड़ा ऊपर वेस्ट देखेंगे तो बेल्जियम भी है, नेदरलैंड भी है और नीचे फ्रांस भी है। और यही एक छोटी कंट्री, जब मैं अभी जूम इन करके दिखाऊंगा, अभी तो इसमें दिख नहीं रहा होगा, वो काफी छोटा कंट्री है, तो लग्जमबर्ग, ठीक है। और नीचे इनके फ्रांस। मैं यहां आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिखा, ये हो जाएगा लग्जमबर्ग, ठीक है।
यहां भी 3 कंट्रीज का समूह आता है ऐसे, जो 3 देशों का समूह है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, इनको ये वाला नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और ये आपका ब्राजील, सॉरी ब्राजील बोल रहा हूं, बेल्जियम, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, बेनेक्स कंट्रीज, ठीक है ना, सॉरी एक एक्स ज्यादा हो गया, तो इनको हम बोलते हैं बेनेक्स कंट्रीज, ठीक है ना भाई। बेने बी मतलब आपका बेल्जियम, आपका नेदरलैंड, जिनको डच भी बोलते थे, भारत पर भी इन्होंने जो है शासन किया है, डच, नेदरलैंड के जो वासी होते थे, मूल निवासी, उनको क्या बोलते हैं, डच, ठीक है। आपका बेल्जियम, नेदरलैंड और ये आ जाएगा लास्ट में लग्जमबर्ग, ठीक है ना। ये 3 कंट्रीज हो जाती हैं, इनको हम पढ़ते हैं बेनेक्स कंट्रीज के उसमें, नेदरलैंड, बेल्जियम और आपका लग्जमबर्ग। नेदरलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, यही लिख देता हूं इनके सामने, तो नेदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी आपकी आम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम किसकी कैपिटल हो जाएगी, ये कैपिटल होगी आपकी आम्स्टरडैम, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल होगी आपकी एम्स्टरडैम, इधर आपका ये होगा बेल्जियम, और बेल्जियम की आपकी कैपिटल होगी ब्रुसेल्स, ये आपको याद रखनी है। लग्जमबर्ग, ये छोटे छोटे देश हैं, उनकी आपको याद रखनी नहीं रखनी है, ठीक है। तबीयत खराब है यार आज। तो ये हो जाएगी आपकी बेल्जियम, बेनेक्स कंट्रीज में बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। और बेल्जियम को हम किस उससे जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप, सुना है आपने, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कि यूरोप का युद्ध का अखाड़ा, बारूद का पीपा या युद्ध का अखाड़ा किसको बोलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप, क्योंकि यूरोपियन वॉर्स, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो यूरोपियन वॉर्स, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड की भी अगर बात करते हैं, या इनके जो आपके जो डोमेस्टिक वॉर्स थे, सबसे ज्यादा किस लैंड पे लड़े गए हैं, आपके बेल्जियम के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए बेल्जियम को क्या बोलते हैं, मतलब मोस्टली जो यूरोपियन वॉर्स थे वो किसकी धरती पर हुए थे, बेल्जियम की, तो इसलिए बेल्जियम इज ऑल्सो नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है ना, यूरोप का युद्ध का अखाड़ा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां हमने देखा बेनेक्स कंट्रीज में नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, ये आपका आ जाएगा स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो ये हो जाएगा रीजन आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कैपिटल हो जाएगी आपकी बर्न, स्विट्जरलैंड की, और ये इधर आपका हो जाएगा पेरिस, सॉरी फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी आपकी पेरिस, ठीक है ना, जहां आईफिल टावर है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस और स्विट्जरलैंड की बर्न, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें जो मेन कंट्रीज जो हो सकती थी, इन सभी की मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जो हमारा जो पॉलिटिकल मैप होता है आपका यूरोप का, तो वो जो है आपका कंप्लीट होता है। अभी हमने जो मेन कंट्रीज थी, मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, और जो मेन कंट्रीज है उनकी कैपिटल क्या है, उनका लोकेशन क्या है, ठीक है। देखिए बिना मैप की ज्योग्राफी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि मैप, आप जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, खासकर जब भी कोई आप कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो, तो आप ऑक्सफोर्ड या एटलस का जो मैप है उसको साथ में लेके बैठे, ठीक है ना। आपको क्या होगा कि जो कंट्रीज की जो लोकेशन है, ठीक है ना, किस ओशन में पड़ते हैं, उसके बगल में कौन सा ओशन है, जैसे पूछ लेगा कि बताओ जो आपका ब्लैक सी है वो उसकी जो किस किस देश से उससे लगती है, आप बताएंगे यूक्रेन, आपका रोमानिया, आपका इधर जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान, ठीक है ना, बुल्गारिया। तो वहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं, और आप क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, पढ़ने बैठे ज्योग्राफी, तो कौन जो आपका जो मैप है उसको लेके बैठे साथ में, तो वहां से जो है आपकी ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था आपका जो यूरोप जो हम पढ़ रहे हैं, जो यूरोप का हमने जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट होता है। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स, ठीक है।
फिजिकल फीचर्स होंगे हमारे कल, जो यूरोप की क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल फीचर्स। आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसको तब तक रिवाइज करिए, आप इसको तब तक जो है पूरी तरह से दिमाग में छाप लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो यहां से जो है यूरोप का आपका पॉलिटिकल मैप कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।